67 साल के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान ने कबूला घुसपैठ का पाप। यहाँ से लाखों लोग तैयार हैं जाने को, उधर कश्मीर में अपने भाइयों के साथ लड़ने को तैयार हैं। मुशर्रफ साहब, क्या ये लाखों लोग पाकिस्तान के घुसपैठिए हैं? घुसपैठ पर नवाज शरीफ के झूठ का हो गया पर्दाफाश। फौज नहीं और भी हमारे पास सोर्स हैं, जैसे मैंने कहा इनके इंटरनल जो हो रहा है वहां तो लोग उठे हुए हैं इनके खिलाफ कश्मीर में। मुशर्रफ साहब, क्या आपने अपने कब्जे वाले कश्मीर में बगावत की ये बुलंद आवाज सुनी? पाकिस्तान को अपना पाप कबूलते हुए पूरी दुनिया देखेगी। तो ये गलत फहमी में ना रहे हैं, ये करेंगे अगर ये फोर्स करते हैं पाकिस्तान का हैंड, तो पाकिस्तान एनी वर्थ वाइल गवर्नमेंट, तो फिर उसको मेजर्स लेने पड़ेंगे। कैमरे के सामने घुसपैठ पर परवेज मुशर्रफ का कबूलनामा। नमस्कार, मैं हूं अदिति त्यागी और भाग भाग्य विधाता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो सुना आपने, हिंदुस्तान को पाकिस्तान से जिस जवाब का इंतजार था, आखिरकार 67 साल बाद वो जवाब मिल गया है। अब तक के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान ने माना कि उनकी तरफ से कश्मीर में घुसने के लिए लाखों लोग तैयार बैठे हुए हैं। घुसपैठ पर पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के कबूलनामे का पूरा सच दिखाती है हमारी ये रिपोर्ट, देखिए। पाकिस्तान सरहद पार से आतंकियों की घुसपैठ कराने की नापाक हरकतें कर रहा है। सबूत के साथ ये दावा हिंदुस्तान लगातार करता रहा, जबकि पाकिस्तान हर बार नकारता रहा। लेकिन पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में आखिरकार ये मान लिया कि उनके लाखों लोग कश्मीर में घुसने के लिए तैयार हैं। पहले मुशर्रफ का बयान सुनिए। यहाँ से लाखों लोग तैयार हैं जाने को, उधर कश्मीर में अपने भाइयों के साथ लड़ने को तैयार हैं। बार बार ये बयान सुनना इसलिए जरूरी है ताकि दुनिया को पता चल सके यूएन में घड़ियालू आंसू बहाने वाले पाकिस्तान की असलियत क्या है। दरअसल मुशर्रफ का यह इंटरव्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय सैनिक दुश्मन के हर वार का करारा जवाब दें। जब सीमा ललकारती है तब नेताओं की बयानबाजी नहीं होती है, जवानों की उंगली चलती है, ट्रिगर पर उंगली चलती है। सीमा पर बैठे हुए जवानों को बधाई देता हूं, उन्होंने हिम्मत और हौसले के साथ अपनी ताकत का परिचय दे दिया है। सरहद पर आतंकियों की घुसपैठ की हर कोशिश हिंदुस्तानी फौज के आगे नाकामयाब हो चुकी है। इससे नवाज शरीफ की तरफ मुशर्रफ भी चिढ़े हैं। ऐसे में जब पाकिस्तानी पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या भारत का मुकाबला करने की कुव्वत पाकिस्तान में है, तो उनके जवाब में पाकिस्तान के नापाक मंसूबों की पूरी पोल खुल गई। इतनी हमारे में कुव्वत है, बिल्कुल है, क्योंकि सिर्फ फौज नहीं और भी हमारे पास सोर्स हैं। जैसे मैंने कहा इनके इंटरनल जो हो रहा है वहां तो लोग उठे हुए हैं इनके खिलाफ कश्मीर में, उनको सिर्फ इंसाइट करने की देर है। और यहाँ से लाखों लोग तैयार हैं जाने को, उधर कश्मीर में अपने भाइयों के साथ लड़ने को तैयार हैं। एक आंकड़े के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के करीब 2000 आतंकी भारत में घुसपैठ की फिराक में हैं। सीमा से सटे इलाकों में कम से कम 20 आतंकी कैंप चल रहे हैं। इन सब के अलावा अब तक पाकिस्तान की ओर से साल 2014 में अब तक 50 बार पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश हुई है। साल 2013 में 277 बार, साल 2012 में 264 बार और साल 2011 में 247 बार कश्मीर में घुसपैठ की नापाक कोशिश हुई। ये वही परवेज मुशर्रफ हैं जिनके सैन्य शासक रहते कारगिल युद्ध हुआ और एक बार फिर सरहद पर पाकिस्तान की वजह से हालात युद्ध जैसे हो गए हैं। सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है।
इससे तिलमिलाए मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। रियलिटी का ताल्लुक है, ये तो देखिए पहले मोदी साहब के आने से पहले, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले इनकी एक रेपुटेशन थी जो सबको पता है। ये एंटी मुसलमान, एंटी पाकिस्तान, ये तो इनकी हमेशा ही से ये ही इज नोन फॉर दैट। मतलब कश्मीर में तो मतलब बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। ये इनको तो, इनकी फौज को तो हम आगे और पीछे दोनों साइड से हम इनसे लड़ाई कर सकते हैं। कोई गलतफहमी में ना रहें। अगर श्री मुशर्रफ की बात का मैं विश्वास करूं तो हमारा भारत का ये पक्ष और मजबूत होता है कि पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र है। ये संयुक्त राष्ट्र की भी चिंता होनी चाहिए। जहां तक मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात है, पाकिस्तान का भारत का कोई मुकाबला नहीं है। देखिए, ऐसा लगता है कि मुशर्रफ साहब अपना मेंटल बैलेंस खो चुके हैं, जहनी तवाज़ुन बिगड़ गया है और शायद पाकिस्तान में उनके साथ जो कुछ हो रहा है उसका यही नतीजा भी है। परवेज मुशर्रफ कश्मीर में दोनों तरफ से लड़ाई की बात करते हैं। ये कहते हैं कि पाकिस्तान के एक इशारे पर कश्मीर में हिंदुस्तान के खिलाफ बगावत की आंधी चलेगी। लेकिन मुशर्रफ साहब शायद ये जानकर भी अनजान हैं कि उनके कब्जे वाले कश्मीर में लोगों ने आवाज बुलंद कर दी है। ये वीडियो देखिए, लोग आवाज उठा रहे हैं पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ। हम सब क्या चाहते? हम सब क्या चाहते? पाकिस्तान से लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अपने घर में आग लगी हुई है लेकिन चिंता पड़ोसी की है। परवेज मुशर्रफ का एक कबूलनामा उस तिलमिलाहट का नतीजा बताया जा रहा है जिसमें पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों को भारतीय जवानों से मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी से खासतौर पर चिढ़े मुशर्रफ के इस बयान के बाद अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का रुख क्या होगा, खासतौर पर यह देखते हुए कि पाकिस्तान यूएन के मंच पर भी भारत से मात खा चुका है। हमारे पड़ोसियों की मानसिकता ने युद्ध करने की तो ताकत खो दी है, लेकिन प्रॉक्सी वॉर के माध्यम से निर्दोष नागरिकों को मारने का सिलसिला चला है। भारत से हर मोर्चे पर मात खाता पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से लगातार गोलीबारी होती रहती है। साल 2011 से लेकर अब तक पाकिस्तान 600 से ज्यादा बार सीज फायर तोड़ चुका है। साल 2014 में अब तक 130 से ज्यादा बार पाकिस्तानी सैनिकों ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, जिसमें हमारे 100 लोग घायल हैं और 9 लोगों की जान चली गई। सीमा से सटे इलाकों में 30,000 से ज्यादा भारतीय नागरिक घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। इतना बड़ा और कड़ा सच जानने के बाद भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की गुस्ताखी देखिए। यूएन जाकर कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए भारत पर उल्टा आरोप मढ़ डाला। We were disappointed at the cancellation of the Foreign Secretary level talks by India. The world community too rightly saw it as another missed opportunity. Pakistan is convinced that we must remain engaged in the dialogue process for settling disputes and building economic and trade relations. हालांकि यूएन को भी पाकिस्तान की बातों पर यकीन नहीं हुआ और यूएन ने भी वही कहा जैसी नसीहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन के मंच से नवाज शरीफ को दी थी। बिना आतंक के साये के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तान का भी यह दायित्व है कि उपयुक्त वातावरण बनाए और गंभीरता से द्विपक्षीय बातचीत के लिए सामने आए और इस मंच पर बात उठाने से समाधान के प्रयास कितने सफल होंगे, इस पर कईयों को शक है। पाकिस्तान को उसी के अंदाज में मुंहतोड़ जवाब दे रहा भारत नवाज शरीफ को अमन चैन के रास्ते पर आने की अपील कर रहा है, लेकिन नवाज का झूठ और मुशर्रफ की आग उगलती जुबान आग में घी डालने का काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।